वेलकम टू कार्मिक कृत्य हिंदी पॉडकास्ट। आप सबका स्वागत है कार्मिक कृत्य में। जैसा कि आप जानते हैं, कार्मिक कृत्य पर हम बात करते हैं सनातन धर्म की, यहाँ हम बात करते हैं भक्ति भावना की, यहाँ हम बात करते हैं ज्योतिष शास्त्र की और अकल से रिलेटेड जितने भी विषय होते हैं उनके ऊपर हम कार्मिक कृत्य पे बात करते हैं। और आपके लिए हर एपिसोड में कुछ नई चीज़ें लेकर आते हैं। जिनके साथ आज हम जुड़े हैं वो भी इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हैं, सनातन धर्म से रिलेटेड बातें करते हैं और भागवत कथा कहते हैं। तो आपको मैं बताना चाहूँगी, वो जो महाराज जी हमारे साथ आज उपस्थित हैं, जो कृष्ण भक्ति में लीन हैं और आप सबके अपने ही कृष्ण हैं। तो सबसे पहले मैं महाराज जी से आपको मिलवाना चाहूंगी। वेलकम टू कार्मिक कृत्य सर। राधे राधे। राधे राधे। तो मैंने बताया कि अगस्त चल रहा है, जन्माष्टमी का महीना है। मेरे लिए पूरा महीना ही जन्माष्टमी है, क्योंकि मैं कृष्ण की कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी नहीं थी, छोटी सी भक्त जरूर हूँ। मैं अपने आप को एक गोपी मानती हूँ जो प्रेम में लीन है उनके साथ। तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप मेरे को एक बात बताइए महाराज जी, जैसे कृष्ण भक्ति है, सबके लिए कृष्ण का रूप अलग है, सबके लिए सबका आप एक अपना, मेरे अकॉर्डिंग तो सबका एक अपना कृष्ण है। किसी के लिए वो उन बेटे के रूप में है, कोई मैया है जो उनको अपने लाला के रूप में पूछती है, हाँ। कोई स्त्री है जो प्रेमवश होकर मतलब प्रेम में लीन है उनके साथ, प्रेमी मानती है उनको अपना। तो कोई मीरा की तरह भी है जो उनको साक्षात अपना पति मानती है। तो सबके लिए एक अपना कृष्ण है। तो कृष्ण कौन है? सभी दर्शकों को जय श्री राधे, जय श्री बिहारी जी की। बहुत अच्छी बात कही आपने, कृष्ण कौन है। देखिए, इस विषय को हम लोग ऐसे समझते हैं कि जब जिंदगी में हमारे कोई बड़ा करीब होता है, हम उससे अनेक संबंध बनाते हैं। क्योंकि जब हम पहली बार किसी से मिलेंगे ना, तो हम उससे उतनी बात करेंगे जितना उसका हमें आंसर मिलेगा। हमारे मन में थोड़ा ना थोड़ा भय रहता है। इसी प्रकार आपको बताऊं, जो मधुमंगल हैं, श्री दामा हैं, तोष हैं, सुबल हैं, जो सखा हैं ठाकुर जी के, ये कभी भगवान नहीं मानते हैं। एक बार बड़ी अच्छी कथा आती है कि ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को अपनी अकन्नी उंगलिया में उठा लिया और कहते 7 दिन 7 रात भगवान उठा के रखे। तो ब्रजवासियों ने चौथे 5वें दिन की रात्रि कहते हैं, लाला कभी तो हमने इस कंधे को लगाया, कभी इसको लगाया, कभी अपनी लठिया लगाई, और तुमने तो बिल्कुल भी नेक भी अंगुरिया नीचे ना करी। जा थोड़ा विश्राम कर ले। क्योंकि मित्रता में और प्रेम में कभी भी रिस्पेक्ट नहीं होती है। अगर मित्र हमारा हमसे रिस्पेक्ट मांगे, हमारा प्रेमी हमसे रिस्पेक्ट मांगे, तो फिर वो दिली संबंध नहीं है, कहीं ना कहीं दिमाग का संबंध है। तो ठाकुर जी कहते हैं, मैं भगवान हूँ लाला, तुम्हें पता है मेरो ये गिरिराज तुम्हारे बस को ना है। तो एक ठाकुर जी का सखा था, वो कहता, ए दारी के तो हम माटी के मधुकरा लग रहे हैं, तैनी सबरो थाम रखे हुए, जा बातन ने मत बनावे, जाके आराम कर ले, नहीं तो बीमार पड़ जाएगो। जैसे ठाकुर जी ने नेक अंगुरिया नीचे करी तो सब ब्रजवासी घबराने लगे, लाला कन्हैया बचा, लाला कन्हैया बचा। क्या करें, लाला कन्हैया बचा। ठाकुर जी कहते मान गए। ब्रजवासी कहते हैं, लाला अभी तो हमारी लठिया चट्ट बोली है, अगर तू नेक जल्दी नहीं करता ना तो हमारे कंधौ चटा चट्ट बोल जाते। तो देखिए, ठाकुर जी को कभी भी ब्रजवासियों ने भगवान नहीं माना। क्यों? क्योंकि सबके लिए सहज हो गए। आप एक लड़की हैं, मान लीजिए फीमेल हैं, आपसे कोई, जब तक आप एक ईगोफुल रहेंगी ना, तो लोग उतने ही संबंध निभाएंगे। जैसे कोई आपको मैम के रूप में जाना है, इतना ही जानेगा। आप किसी की आगे चल के पत्नी बनेंगी, आप उनकी पत्नी हैं, लेकिन आपके अनन्य संबंध तब होंगे किसी से भी जब आप सहज होंगी, क्योंकि कोई आपके करीब ही नहीं आ पाएगा। तो ठाकुर जी इतने सहज हैं, मैया उनको, जबकि देखा जाए तो यशोदा के लाला नहीं है ठाकुर जी, वास्तविक रूप में तो माता देवकी के हैं, रहने के लिए आए हैं। कहते हैं, अगर प्रेम व्यक्ति को पा दिया जाए, बालक जरूर किसी माँ प्रसव पीड़ा से उत्पन्न होता है, जन्म देती है माँ, लेकिन वो बालक अगर बचपन में ही किसी दूसरे माँ को दे दिया जाए तो वो अपनी माँ को भूल जाता है, दूसरे को ज़्यादा चाहता है। तो ठाकुर जी को अनेक प्रकार का ब्रजमंडल में प्रेम मिलता है। उनको घोड़ा बना देते हैं, ब्रजवासी उनके ऊपर बैठ जाते हैं। ठाकुर जी ने कभी ये बात नहीं दर्शाया कि मैं भगवान हूँ। किसी के लिए वो कृष्ण थे, किसी के लिए सखा थे, किसी के लिए भगवान थे, किसी के भक्त थे। पूतना भी आई तो भगवान ने उसका उद्धार किया। उसके लिए भी देखो, स्तनपान तो वही करता है जो पुत्र होता है। मानो ठाकुर जी ने कहा है, तो ही मोहि नाते अनेक, जो मन भावे सो निभाइए। और एक बात बड़ी अच्छी कहते हैं, तू आवे पग एक, मैं आऊं पग 60, और तू कर रो काठ, तो मैं लोहे की लाठ। मानो ठाकुर जी सीधा सा अभिप्राय ये कहते हैं कि तुम्हारे हमारे संबंध अनेक हो जाएंगे,
किसी ने बड़ा अच्छा कहा है कि जुल्फ देखी है, घटा देखी है, मर गया वो जिसने तुम्हारी अदा देखी है। जब ठाकुर जी किसी न किसी के बीच में आते थे ब्रजमंडल में, तो सब ठाकुर जी को एकटक निहारते थे। मैंने अभी कहा जैसे कि किसी का कोई प्रेमी है, अब उस झुंड में उसे कई लोग चाहते हों और वो सब दिमाग से चाहते हैं, लेकिन उसमें एक ऐसा प्रेमी होता है जो उसे दिली चाहता है। तो सब आएंगे तो कई फॉर्मेलिटी भी कहते हैं, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, वो फॉर्मेलिटी है। लेकिन जो वाकई जो उसका सच्चा प्रेमी होगा ना, वो कभी हाथ से करके नहीं मिलेगा, बस देखेगा, वो निशब्द हो जाता है, निशब्द हो जाता है। ब्रजमंडल में एक गोपी थी, वो कहा करती थी, नयन भर देखूं नंद कुमार, जब से देखो नंद कुमार बिसर गई घर द्वार। तो इसी प्रकार ठाकुर जी के अनंत संबंध हैं। और मैं भी यही कहूँगा, अगर ठाकुर जी को पाना है, भगवान बन के कभी नहीं पा पाएंगे। आप भगवान मानेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवान मानेंगे तो नियम होंगे। हाँ। और ये अर्चा अवतार की सेवा है। अगर आप भगवान मानेंगे तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। और ये कलयुग है, आप लोग कितने भी बजे लेट उठ रही हैं, आप ठाकुर जी से संबंध बना लीजिए। अगर जो संबंध आपको सबसे प्रिय लगता हो संसार में, आपको प्रेम हुआ है किसी से, प्रेम चला गया ना, ठाकुर जी को कर लीजिए। और बिना प्रेम हुए संसार में जीना मुश्किल है। वो प्रेम कैसा भी हो सकता है, लेकिन संसार से अगर आपको प्रेम हुआ है तो कहीं ना कहीं वो दुख का कारण है। संसारी आपको ऐसे समय पर आपको छोड़ देगा जिस समय आप पूर्ण रूप में उससे इन्वॉल्वमेंट हो गई होंगी। हाँ। कहते हैं ना, कोई जो आपको एक वासना रहित प्रेम होगा, किसी ईंट अमास हड्डी के ढेर पर मढ़ा हुआ है चाम, देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम। कोई व्यक्ति के बड़ा, किसी की हमें नेचर, किसी का अट्रैक्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ठाकुर जी के एक बड़े अच्छे भक्त हुए हैं, उन्होंने कहा है कि झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। तो देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही, ठाकुर जी को पाना है तो कहीं ना कहीं हमको इमोशनली होना पड़ेगा। एक्साइटेड होकर के कभी भी कोई कार्य नहीं हो सकता। जब तक आप इमोशनल नहीं हुए हैं, शांत नहीं हुए हैं, तो आपका लड़कपन नहीं जाएगा। और जब तक आप मैच्योर नहीं होंगे ना, तो किसी भी विषय को अनपॉसिबल है पाना। माने ये नहीं रखता कि आपकी एज कितनी है। मैं अपनी कथाओं में कई बार कहता हूँ कि 2 एक्सपीरियंस है ज़िंदगी के, एक तो होता है एज का और एक होता है स्ट्रगल, जिसे हम दुख भी कह सकते हैं, परिस्थितियाँ। एज का स्ट्रगल अनुभव आपको धोखा दे सकता है, लेकिन जो व्यक्ति परिस्थितियों में जवान हुआ है, कैसी भी कोई परिस्थिति आए, सबका सॉल्यूशन है, सबका कोई ना कोई निदान है। लेकिन परिस्थिति में व्यक्ति क्या है ना, आंख बंद कर देता है, लोगों से बताते घूमता है। और वही परिस्थिति अगर लोग ठाकुर जी से बताएं, कारण मिल जाएगा, उपाय मिल जाएगा। रहीम दास जी ने बड़ा अच्छा कहा है कि रहीमन या मन की व्यथा मत कहिए कहूँ रोए। ये बात बहुत अच्छी है। अपनी मन की व्यथा, जैसे कि आप इमोशनली हो, आपकी संख्या हो गया है, सिवा ठाकुर जी के किसी से मत कहिए। आज तो लोग सुन रहे हैं, मैंने कई बार अपने वैष्णव को कहा है, जब लोग मेरे पास भी आए, महाराज जी हमें क्या करना चाहिए, और मैं बहुत सहजता में ये बात कहा हूँ कि ज़िंदगी में कितना बड़ा विपरीत समय आ जाए, लेकिन अपनी आंतरिक बातों को किसी से मत कहिए। रहीमन या मन की व्यथा मत कहिए कहूँ रोए। बोले कहेंगे तो क्या होगा, बोले सुन इठलई हैं लोग सब, बांट न लई हैं कोई, सब हंसेंगे। इसी प्रकार कृष्ण एक ऐसा विषय है, कृष्ण एक, मैं तो कह सकता हूँ ऐसा सखा है, ऐसा यार है, जो दुनिया में एक बार अगर तुम्हें अपना लग गया ना, तो फिर कोई अपना नहीं लगेगा। ये बात तो बहुत सत्य की है आपने, कि जिसको एक बार कृष्ण अपना यार लग गया ना, तो उसको कोई नहीं भाता है। वो ऐसे सखा है जिसकी उंगली वो एक बार पकड़ लेते हैं, तो फिर भक्त क्या, भगवान विवश हो जाते हैं कि नहीं, मुझे खुद इसके साथ ही रहना है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना कि उन्होंने कहा कि कृष्ण भगवान से आप किसी भी तरह का रिश्ता बना सकते हैं। आप उनको सखा बनाइए, मित्र बनाइए, इवन आप उनसे प्रेम करते हैं, उन्हें बालक रूप में पूजिए, लेकिन उनसे एक संबंध रखिए। क्योंकि संबंध बनाना, क्योंकि जो कृष्ण भगवान है, सबसे मेरे को लगता है वो इमोशन के ही भूखे हैं। उन्हें बस प्रेम दिखता है कि आप उनके प्रति किसी भी रूप में अगर समर्पित हो रहे हैं, वो आपके हो जाते हैं। बिल्कुल। तो यहीं से मेरी दूसरा क्वेश्चन मेरे निकलता है कि कृष्ण भक्ति किस तरह करनी चाहिए, और कृष्ण भक्त कौन होते हैं? हाँ, कृष्ण भक्ति की शुरुआत तो हमारे जीवन में ना सबसे पहली बात आती है विनम्रता से।
कई बार ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें हम बहुत कुछ कह देते हैं लेकिन उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, और कई बार ऐसे होते हैं कि हम उन्हें कुछ भी नहीं कहते लेकिन फिर भी वो अपनी बातों को लड़ने भिड़ने के लिए ढूंढ लेता है। हाँ, कोई ना कोई वजह निकाल लेता, देखा जाता है ना संसार जगत में। तो एक बात ऐसी आती है कि जिसके जीवन में कृष्ण आ गए हैं वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। I mean, कृष्ण आने का मतलब है कि वो व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी ठाकुर जी से अटैच हो चुका है तो वो व्यक्ति कहीं ना कहीं मान लेना कि आप भक्ति कर रहा है। कृष्ण भक्ति की शुरुआत जीवन में यहीं से होती है कि व्यक्ति की वाणी एकदम ऐसी हो जाएगी, जैसे कि अभी हम लोग मिले जब हमारा आना हुआ तो आप सब लोगों के वाणी में कहीं ना कहीं वो कशिश थी। एक कहते हैं कि व्यक्ति की वाणी से पता चल जाता है कि व्यक्ति किस कैटेगरी का है, व्यक्ति का बोलचाल बता देता है कि किस औरे का है, व्यक्ति का पहनावा बता देता है कि इसके संस्कार कैसे हैं। इसी प्रकार कृष्ण की भक्ति की शुरुआत पहली ही है कि विनम्रता। अपने जीवन में जो बालक या बालिका माता पिता को, बालिका है तो हमारे सनातन में तो बालिका प्रणाम नहीं करती हैं, माता ही करती हैं उनको, तो हमें सबसे पहले जो बालिकाएं हैं वो जय श्री कृष्ण या जय श्री राधे से शुरुआत होनी चाहिए। पहली भक्ति कैसी होनी चाहिए, पहली शुरुआत है। एक श्लोक आता है, जब व्यक्ति अपने बिस्तर में उठे तो सबसे पहले उसको, व्यक्ति आजकल क्या करता है, मतलब अभी उठा नहीं है, बस अपने पिलो के नीचे अपना प्राण प्यारा फोन देखता है और ये देखता है कि लास्ट मैसेज मैंने कब किसको भेजा, कहीं ऐसा तो नहीं कि सीन होकर के छूट गया, किसी और का कितने का आया है, हाँ चेक करता है। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में कृष्ण नहीं है ना। ये भक्ति की शुरुआत नहीं है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो अपशगुन की शुरुआत है। महापुरुष लोग कहते हैं कि जब उठो तो बस ऐसे ऐसे नेत्र मलते मलते आप आइए और जैसे आप बाहर निकलिए तो किसी कृष्ण का या प्रभु का चित्रपट को निहारिए। तो जीवन में सर्वप्रथम भक्ति की शुरुआत होती है, वाणी आपकी बताने लगेगी जय श्री कृष्ण या जय श्री राधे, माता पिता को प्रणाम करना। इसके बाद में सीधे अपनी नित्य क्रियाओं को करने में लग जाना। फिर आने के बाद एक नियम बना लीजिए आप, बताइए। भक्ति अगर आप चाहते हैं कि कृष्ण आपको कितने बुरे लगे, जैसे कि एक डॉग होता है, कुत्ता होता है, हमारे दरवाजे पर आता है, हम उसे 1 दिन मारते हैं, 2 दिन मारते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो प्यारा लगता है। क्या मान के चलिए कोई व्यक्ति आपके पीछे पड़ा है, आपसे रोज मैसेज करता है, आपका इंतजार कर रहा है, मुझसे बात कर लो, मुझसे बात कर लो। आप उसे कई बार भला बुरा भी, भाई क्यों पीछे पड़ा, मुझे तो कोई इंटरेस्ट नहीं बात करना, क्यों? लेकिन जब व्यक्ति धैर्य रखेगा, इंतजार करेगा, सब्र करेगा, तो कहीं ना कहीं आप मजबूर हो जाएंगे और उसके बारे में सोचेंगे और एक ना एक दिन वो आपको अपना मान लेगा, लगने लगेगा। तो इसी प्रकार कृष्ण के जब आप एक नियम बनाइए, किसी को पाना है ना, न जाने क्यों बहुत रोया तुम्हारी याद में मोहन, कभी ना नींद भर सोया, ये विरह आए। और मैं ऐसा कहता हूँ कि कृष्ण को जीवन में जब मानेंगे ना तो संसार की कोई ऐसी भौतिक वस्तु नहीं जो आपके पीछे न डोले। अगर कृष्ण को लेके जीवन में बढ़ोगे तो सब मिल जाएगा, और कृष्ण को छोड़ के जीवन में अगर बढ़ोगे तो थोड़े दिन के लिए तो मिलेगा। जैसे जब बरसात आती तो छोटी मोटी नालियां कैसे उबाल मारती हैं, छोटे छोटे कुएं एकदम लगता है कि समुद्र को टक्कर देंगे, और बरसात जाते ही सब शांत हो जाता है। और एक कहावत है कि का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। बारिश तब हो जब फसल सूख जाए तो क्या मतलब, कोई मतलब नहीं है। तो इसी प्रकार एक नियम बना लीजिए, ज़्यादा नहीं कर सकते हो, बैठ करके 2 मिनट 5 मिनट हरे कृष्ण हरे राम या एक माला जरूर करिए। उससे धीरे धीरे जीवन आपका बहका हुआ जीवन महक जाएगा। जैसे अभी आपने बोला कि ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ नाम जप करिए, आप हरे कृष्ण हरे राम बोलिए या माला जप करिए। तो आपसे पूछना चाहूँगी कि माला जप करने के लिए क्या पर्टिकुलर, एक होता है ना कि हम सुबह अगर कर रहे हैं, नहा धो के बैठना ज़रूरी है, या हम, क्योंकि मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि अगर आप नाम जप कर रहे हैं आप किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, उसके लिए आपका पवित्र होना या नहाना धोना इतना ज़रूरी नहीं है, तो ऐसा करना चाहिए? कहीं ना कहीं सोच और सोच का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। कई बार हम रात्रि में सोते हैं तो हमारे शास्त्रों में तो ये भी है कि अगर हम बालों को स्पर्श भी कर लेते हैं तो ये भी हमको अशुद्ध अवस्था में लोग कह देते हैं, है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने कंठी धारण कर लिया और अपने माथे पर तिलक लगा लिया और एक आसन में हम बैठ गए, तो और भगवान का नेत्र दर्शन हो गया हमारे नेत्रों से भगवान का, तो कहीं ना कहीं हमारी स्थितियाँ पवित्र हो जाती हैं। तो पवित्र स्थिति पर किया गया भजन कई गुना फल देता है।
और आपने कहा कि कैसे भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कर सकते हैं जो भगवत प्राप्ति महापुरुष हैं, भगवान को एकदम पा चुके हैं। तब रामचरितमानस में गोस्वामी बाबा ने कहा है कि भाव को भाव अनख आलसा हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशा हूँ। जैसे कि बिजली में करंट होता है, कोई जान के छुए अनजान के छुए करंट मारेगी। लकड़ी में ताप होता है, कोई जान के छुए अनजान के छुए ताप होगा। पेट्रोल पंप में माचिस की तीली जलाना खतरे से खाली नहीं है। इसी प्रकार भगवान का नाम कोई चाहे जैसे ले ले, भाव से ले ले, कुभाव से ले ले, ऐसे ले ले, वैसे ले ले, कल्याण कर देगा। लेकिन अगर पवित्र स्थिति में हमें लगे कि हम पवित्र हैं, नीट एंड क्लीन है, वो ज़्यादा कल्याणकारी होगा। बहुत बढ़िया कि आपने बताया कि जैसे आजकल की युवा सुनते हैं ना कि नहीं, भगवान का नाम लेने के लिए आपको किसी तरह का मतलब शोशेबाजी होता है ना, एक दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आपको माला लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, आपको तिलक नहीं लगाना, आप नाम ही तो ले रहे हैं, आप कहीं भी ले सकते हैं। तो इसका अब मैं कहूँगी इसका फ्रूट भी तो अलग हो जाएगा, इसका फल भी तो अलग जाएगा। एक आप नॉर्मली नाम ले रहे हैं और एक पवित्र अवस्था में आप माला के साथ जाप कर रहे हैं, तो दोनों की एक होता है ना, जैसे एग्जाम में आपके एक में 50% आ रहे हैं और आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आप 100% जा रहे हैं। आप ऐसे समझिए ना, जैसे कि आपका कोई प्रेमी है, आप उसके सामने एकदम पागल बन के जाएंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपसे ध्यान हट जाएगा ना। हाँ। और वहीं एक पवित्र, तो आपके कृष्ण प्रेमी हैं, आपके वो सखा है, आपने उनसे संबंध बनाया है, और जिनसे हमारा संबंध होता है हमने मान लिया कि वो हमको वैसे अच्छे लगते हैं, लेकिन ज्यादा दिन पागल बन के जाओगे ना। समझ के, है ना। तो अच्छा मुझे एक बात बताइए, कृष्ण भक्त की दिनचर्या क्या होनी चाहिए? जैसे कि आजकल लोग परेशान हैं, हाँ, मेरे को ऐसा लगता है उनकी दिनचर्या ही खराब है, उनकी सारा के सारा मन की उदासी का कारण ही उनकी दिनचर्या बिल्कुल है। बिल्कुल दिनचर्या है। क्योंकि आजकल लोग, पहले मैं तो देखता हूँ कहते हैं कि सुबह उठ करके कभी भी हमको दर्पण में मुख नहीं देखना चाहिए, और आजकल लोग अब तुरंत पहले शीशे में मुख देखते हैं। इसके बाद कहते हैं कि बिना ब्रश मंजन के कुछ खाना नहीं चाहिए, लोगों को बेड में ही चाय कॉफी इत्यादि चाहिए। और इसके बाद में सुबह ही अगर कुछ ने किस कह दिया, अगर गृहस्थ हैं नहीं भी हैं, मैसेज पे ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और आदि आदि। तो कहते हैं कि 4 कामों से हमें बचना चाहिए अगर हमें दिनचर्या हमें अपनी अच्छी करना है, और भगवान को या माता पिता को किसी को भी प्रणाम से शुरुआत दिन की होनी चाहिए। पहले तो शीशे में मुख को नहीं देखना चाहिए। दूसरी बात, कुछ हमें खाना नहीं चाहिए बिना स्नान किए। नहीं जिनका बन रहा है तो मंजन तो कर ही सकते हैं, और भी कई प्रातः काल अगर उठ करके भोर काल जिसे कहते हैं 4 से 5 6 के बीच में स्त्री और पुरुष को दूरियां रखनी चाहिए, है ना। और दूसरी बात यह है, सर्वप्रथम बात यह है कि जब स्नान करें तो आपका मन खाने के लिए या किसी से कॉल उठाने के लिए नहीं जाना चाहिए। एक टाइम तो आपका ऐसा होना चाहिए, आंधी आए, तूफान आए, बयार आए, कुछ भी आए, लेकिन हमें जैसे हर काम नहीं छूटता ना तो कॉल छूट रही है, ना गाड़ी में चलना छूट रहा है, ना शॉपिंग छूट रही है, ना खाना इत्यादि कुछ भी नहीं छूट रहा है, भोजन प्रसादी, तो नाम क्यों छूटा? काम न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लेकिन तूने भजन छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? तो दिनचर्या जब ठाकुर जी से होगी ना, तो सारी जिम्मेदारी 24 आवर्स की वो ठाकुर जी की है। घर से निकले तो उनको प्रणाम करके निकले कि अब मैं निकल रहा हूँ, आप देख लेना। हाँ, मीराबाई का प्रसंग बड़ा सुंदर आता है कि मीराबाई तो कहा करती थी कि जिन भेषा मेरो सावरो रीझे ताही वेश धरूंगी। मीरा के देवर थे राणा, पति जब गुजर गए तो मीरा कहा करती थी कि अगर राणा नाराज हो जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे घर से निकाल देंगे, अगर मेरे देवर नाराज होंगे तो मुझे घर से कह देंगे जाओ, यू कैन गो, आप जा सकते हो यहाँ से। लेकिन अगर हमारा वो कृष्ण नाराज हो गया, अगर श्री ठाकुर जी नाराज हो गए तो मैं कहाँ जाऊंगी? 5 वर्ष की मीरा ने बड़ा सुंदर, मैं कहता हूँ कि प्रत्येक बहनों को जिनके अभी शादियां नहीं हुई हैं, जिस प्रकार से विवाहित स्त्री अपने प्रीतम के लिए श्रृंगार करती है, और विवाह नहीं होता तो श्रृंगार नहीं करना चाहिए, तो अगर वो श्रृंगार कर भी रही है ना तो उनका भाव कृष्ण होना चाहिए। हमारे सच्चे प्रीतम तो वही है ना, मैं उनके लिए श्रृंगार करूंगी, मेरे लिए तो वही है। हाँ, तो अगर ऐसा भाव है तो आपकी दिनचर्या कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है। हाँ महाराज, जैसे आपने बताया कि कृष्ण भक्त की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, बहुत से लोग समझ के होंगे और बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। इसी तरह अब वो कह रहे, लोग सोच रहे होंगे अगर भक्ति की बात कर रहे हैं हम, तो कई बार इंसान को ऐसा क्यों लगता है कि वो भगवान का पूजा पाठ कर रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा भक्ति कर रहा है, अपना कर्म भी कर रहा है, फिर भी भगवान उसकी नहीं सुन रहे हैं। बहुत सी चीज़ों को वो कहना चाह रहा है, मतलब ऐसा इंसान को हमेशा लगता है
भगवान ने तो हर चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है हाँ। कि जब तेरा समय आएगा तब ऐसा हो जाएगा। बट इंसान को फिर भी लगता है ना, मेरे दिमाग में ना उससे रिलेटेड एक छोटी सी महाभारत से रिलेटेड एक घटना आती है कि जो अभिमन्यु थे जब वो चक्रव्यूह के अंदर फंस गए थे, ठीक है, उन्होंने गर्भ में अपनी माता के गर्भ में चक्रव्यूह में जाना सीखा बट उससे बाहर निकलना नहीं सीखा था। तो वो तो साक्षात कृष्ण भगवान के भांजे थे, तो कृष्ण ने उनको क्यों नहीं बचाया? देखिए, ये बात जब भगवान गंगा के उस पार जा रहे हैं प्रभु श्री राम, तो लक्ष्मण जी और केवट के बीच में संवाद हुआ है। उन्होंने कहा कि बताओ कैकेयी कैसी थी कि अपने पुत्र भरत के लिए तो राजगद्दी मांग लिया और प्रभु श्री राम के लिए वनवास मांग लिया। तो लखनलाल ने उनके मुख पर हाथ लगा दिया, नहीं, अगर वो भगवान थे तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, चाहते तो अपना वनवास काट लेते। उनके लिए क्या था? कहते हैं भगवान अगर एक बार उदास हो जाएं तो सृष्टि का विस्तार हो जाता है, सृजन हो जाता है। अगर थोड़ा सा वो मुस्कुरा दें तो सृष्टि का पालन हो जाता है, और एक बार थोड़ा भ्रकुटी का भेदन करें तो सृष्टि का लय हो जाता है। तो ऐसे परमात्मा चाहे तो वनवास क्यों नहीं अपना मिटा लिए। लेकिन अगर देखा जाए, क्योंकि प्रभु ने नर मानवी लीला की है, भगवान ने कहा है कि मैं स्वयं भगवान होके जब अपने कष्ट नहीं मिटा पाया, जगत के मानवों को शिक्षा दी है, तो मैं आपके क्या मिटाऊंगा। को न काहु दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। देखिए, आपको आज के मानव का सबसे बड़ा दुख का कारण पता है क्या? बताइए। उसे डिस्कनेक्ट होना नहीं आता, डिटैचमेंट। बिल्कुल, इतना ज्यादा वो किसी में कनेक्ट हो जाता है कि अगर वो व्यक्ति जाने लगे ना तो पूरी दुनिया उसकी चली जाती है, वो डिस्कनेक्ट नहीं होता। अब मानो डिप्रेशन कह लीजिए, चिंता कह लीजिए, अब मानो को जब तक डिस्कनेक्ट होना नहीं आएगा तो आज की दुनिया ऐसी है कि उसे कष्ट ही कष्ट देगी। भागवत जी में एक श्लोक आता है कि आप अगर सामने वाले से आशा लगा के रखी है ना, तो वो आशा एक दिन निराशा में बदल जाएगी। True. अगर आप हर समय प्रसन्न रहना चाहते हैं तो किसी से आशा मत रखिए। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दीजिए। ये केवल हमारे आप भी हैं, दर्शक भी हैं, ये मैं अपने भी व्यक्तिगत जीवन की बात कर रहा हूँ। क्या हुआ कि जब मैं एक मेरे को अपनी जुड़ी बात आती है, मेरा जो होम टाउन है वो श्री चित्रकूट धाम, मेरा जो जन्म हुआ वो चित्रकूट में हुआ। तो हमारी माता जी थी, बचपन से जो रामचरितमानस का पाठ करती थी। तो मेरे मन में माता जी हमारी देखा करती थी कि हमारा भी बेटा कथावाचक ऐसा कुछ, तो बड़ा एक होता है, हम आइडल जिसे मानते हैं अपने जीवन में। तो मैंने जब जिंदगी में एक गुरुकुल के बाहर जब मैं निकला और मैंने जब देखा, एक स्ट्रगल तो हर लाइन में है, कृष्ण भक्ति, हमने कभी भी कथा को अपने जीवन से कोई ऐसा नहीं समझा। सनातन का प्रचार और कृष्ण ठाकुर जी की सेवा, आपके अंदर अगर वो योग्यता होगी तो ठाकुर जी आपकी व्यवस्था कहीं ना कहीं से करेंगे। लेकिन मैंने बीच में एक ऐसा दौर देखा अपने मित्रों में, दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में, कि आप जिससे आशा रखेंगे, ये बात सत्य मानिए, वो व्यक्ति एक न एक दिन आपको कष्ट देगा, आज नहीं तो कल। क्योंकि अगर वो आपके पास आया है तो उम्मीद लेके आया है। आप किसी की 100 उम्मीदें पूरी कर दीजिए, लेकिन आप उसकी एक उम्मीद को पूरी नहीं कर पाएंगे ना, तो वो सामने वाला ये भूल जाएगा कि आपने 100 पूरा किया है, उसे एक का दुख ज्यादा रहेगा। आप उसकी कर दीजिए, लेकिन आप उससे अपेक्षा मत रखिए कि आपको वो बदले में आपकी उम्मीदों में खरा उतरेगा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं का वर्णन आता है, उसमें उन्होंने एक वैश्या को भी गुरु बनाया, गणिका को गुरु बनाया। उससे क्या सीखा? वैश्या दिन भर वो आशा लगा के बैठी कि कोई परपुरुष आएगा, कोई परपुरुष आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। शाम हो गई, मंदिर की घंटी बजी, वैश्या निराश हो गई। कहती है सुबह से हो गई शाम, लेकिन परिणाम कुछ नहीं आया। अगर इतना समय कहीं मैंने ठाकुर जी में दिया होता या ठाकुर जी का चिंतन किया होता तो कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी बदल रही होती है। तो मानो आजकल इतना बहक गया है, इतना बहक गया है, उसके अंदर दिमाग में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग आ गई है कि वो महक नहीं पा रहा है। तो उस वैश्य ने कहा कि आशा किसी से लगाना दुख का कारण है। अगर जो आपका अपना है वो आपको खोज लेगा, फर्स्ट बार का मिलना ही व्यक्ति को पहचान करा के एक ना एक दिन मिला लेता है, और जिससे तुमसे नहीं संबंध रखना, नहीं जुड़ना, 1000 बार मिलना, तुम उसके दिल में कोई जगह नहीं बना पाओगे। तो मानव के सबसे बड़ा दुख का कारण कि मानव को यदि डिस्कनेक्ट होना आ गया
तो वो परम सुखी रहेगा। आशा मत रखिए किसी से, आशा यदि प्रभु से है ना तो केवल और केवल प्रभु से ही रखिए, और आशा के बदले भगवान से भी कुछ मत मांगिए, साथ मांग सकते हैं। हाँ, किसी ने बड़ा प्यारा गाया है कि न मैं धाम धरती न धन चाहता हूँ, तुम्हारी कृपा की नजर चाहता हूँ। और फिर जिसको कृष्ण मिल जाएंगे, आप बताओ उसको क्या कमी क्या रहेगी? ही चाहिए उसको, फिर कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ कृष्ण ही चाहिए। हाँ, भगवान जब आते हैं ना तो जगत व्यवहार की सब संपत्तियां तो यार दोस्त, देखो कहते हैं ना समय अपना साथी है तो सब अपने साथी हैं, और समय अपना साथी नहीं तो कोई साथी नहीं है ना। सब आपका समय देखकर ही आपके पास आते हैं। और समय कब आता है? जब आपके साथ कृष्ण आते हैं। तो महाराज जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि आप एक कृष्ण भगवान से नाता जोड़ लीजिए, बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएगी। जैसा कि आप लोग भी जानते हैं। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं नहीं कहता कृष्ण से नाता जोड़िए, जो जिसके इष्ट हो आप उनसे नाता जोड़िए। हाँ, केवल लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि महाराज जी आप कृष्ण उपासक, कृष्ण की बात कर रहे हो, आपके राम जी इष्ट हैं, माता रानी इष्ट हैं, भोले बाबा, जो जिसके इष्ट हैं आप उनसे नाता जोड़िए। तो ठीक है, आप जिन्हें भी मानते हैं, आप जिनको, जैसे हमारे लिए कृष्ण है वैसे लिए आपके लिए किसी के लिए राम होंगे, किसी के लिए श्री राम होंगे, किसी के लिए शिव भगवान होंगे। आप जिनमें भी आस्था रखते हैं बस उनसे जुड़ जाइए और बाकी लोगों से डिटैच हो जाइए, क्योंकि वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर आपको धोखा देंगे। धोखा देने का मतलब ये नहीं है कि कोई आपको चीट करेगा, इसका मतलब ये भी है कि वो संसारिक जीवन है, आज नहीं तो कल सब अपने अपने काम से आए, उन सबका जीवन आना जाना है, बहुत से लोग आएंगे और जाएंगे। आप एक अपने इष्ट से नाता जोड़ लीजिए। जैसे महाराज जी भी आपने बताया डिटैचमेंट, आप डिटैच हो जाइए लोगों से। मेरे को लगता है जितना मैंने भगवत गीता को पढ़ा है उसके अंदर यही कृष्ण भगवान ने साक्षात अर्जुन को डिटैचमेंट ही सिखा रहे हैं। वो जहाँ पे अर्जुन खड़ा है वो पूछ रहा है भगवान से कि मेरे सामने पूरी फैमिली है, ये मैं इन लोगों को कैसे मार, जिनके साथ मैं बचपन से पला बड़ा हूँ, ठीक है, मैं जो उनके कजन भाई लोग हैं, ये सब मेरे अपने ही भ्राता हैं, अपने ही माता पिता, अपने गुरुजन हैं, मैं इन पे धनुष कैसे उठा सकता हूँ। तो वहां पर कृष्ण भगवान उनको डिटैच होना सिखाते हैं। जहां तक मैं समझ पाई हूँ आपने भी उसी चीज को सिखाया है कि आप लोगों से डिटैच हो जाइए और अपने ईस्ट से अटैच हो जाइए, तो आपको हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो डिटैचमेंट में सबसे बड़ा आजकल के लोगों के लिए जो सबसे बड़ा दुख का कारक है, जिससे डिटैच नहीं हो पाते, वो है प्रेम। वो किसी से भी इतना अधिक प्रेम कर बैठते हैं कि जिसके जाने के बाद वो अपनी जिंदगी को ऐसा समझते हैं कि वो नहीं तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर भी मेरे दिमाग में सिर्फ श्री कृष्ण आते हैं और दूसरा है रुक्मणी जी आती है। रुक्मणी जी जो उनकी महारानी है, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कृष्ण भगवान की 16,108 रानियां थी, कभी रुक्मणी जी को उनसे जेलसी नहीं हुई? बहुत अच्छी बात है। देखिए, पहली बात तो वो परमात्मा है, कृष्ण है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पहली बात तो ये दिमाग से व्यक्ति गलतफहमी हटा दे। लेकिन अगर हम लॉजिक संसार जगत व्यवहार में देखें, हमें किसी से प्रेम हुआ, अब मैं ऐसा मत समझिएगा महाराज जी आप कैसी बात कर रहे हैं, जैसे हमें किसी से प्रेम हुआ, हमें होने वाली अपनी धर्म पत्नी वाइफ कितनी भी सुंदर मिल जाए, लेकिन किसी न किसी मोड़ में व्यक्ति पुराने एक्स को याद करता कर ही लेता है, अरे वो ऐसा था, है ना। तो लेकिन ये कृष्ण से सीखा जाए। अगर ऐसे भी जगत व्यवहार में हम श्री कृष्ण को लेते हैं तो भगवान ने माना कि हमने प्रेम श्री किशोरी जी से किया, लेकिन जिस दिन से किशोरी जी को भगवान ने देखा जाए, वैसे तो भगवान की अनन्य आह्लादनी शक्ति है, कभी उनसे दूर नहीं है। अगर हम जगत व्यवहार में बात करें तो जब से भगवान उनको छोड़ा तो भगवान ने मुड़ के नहीं देखा, रुक्मणी के साथ निभाए। यहाँ पर रुक्मणी जी ने परिचय दिया है कि पत्नी का समझदार होना बड़ा जरूरी है। अगर पत्नी, अब हमारा तो ऐसा काम है, लोग मिले, अगर कोई लड़की मुस्कुरा के बात भी कर दे तो यहाँ तो आज आफत लग जाती, तुम्हारा कुछ ना कुछ रहा होगा उसके साथ। तो ये सब यहाँ किसकी कमी है? ये कहीं ना उनकी भक्ति की कमी है। यहाँ पर मैच्योर होना, उदाहरण लेना चाहिए। अब लोग कह देते हैं कि भगवान ने 16,108 के संग विवाह रचाया और हम हमारी 2-4 भी हो जाएं, तो आपकी कहीं ना कहीं एक कामवश होंगी। एक भौमासुर नाम का दैत्य था, राक्षस था, वो भगवान कृष्ण जैसा बनना चाहता था। वो 16,000 गोपियों को बंदी बना के अपने कारागृह में बंद कर दिया। अब बोले 8 बची हैं, जब 16,000 पूरी 108 होंगी ना, तब मैं भी रास रचाऊंगा, द्वितीय कृष्ण बन जाऊंगा। भगवान ने देखा तो भगवान गए, उसके नगर में प्रवेश किए। एक मुरु नाम का उसका द्वारपाल था, तो भगवान ने उसके सुदर्शन चक्र से सर को काट दिया, तो भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। तो भगवान का नाम मुरारी पड़ा, तो भगवान ने फिर उन गोपियों को मुक्त किया और उसका वध कर दिया भौमासुर का। भगवान कहते जाओ अपने अपने घर लौट जाओ। तो गोपियां कहती हैं ऐसा कौन सा संसार का पति है जो हमें अपनाएगा।
अगर कोई लड़की या किसी की पत्नी 10 मिनट नहीं, मैं कहता हूँ थोड़ी देर के लिए कहीं चली जाए तो व्यक्ति घबराता है, मैंने कैसे रखूंगा, तो किसी और के पास चली गई। और हम तो कितने साल यहाँ बंद रही, हमें कौन अपनाएगा। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि भगवान ने किसी भी गोपी को कामवश नहीं अपनाया, करुणावश अपनाया है। अच्छा। और सब गोपियों के संग कभी रुक्मणी बुलाती, कोई सत्यभामा, कभी जामवती, कभी भद्रा, सबके संग भगवान प्रेम से मिलते हैं, इतनी सारी गोपियों के संग। और हमारे यहाँ तो एक में भी नहीं बन पा रही है। सीखना चाहिए भगवान कृष्ण से, जीवन बैलेंस कैसा हो। हम एक पत्नी में बोर हो जाते हैं। भगवान ने प्रत्येक रानी से 10-10 बेटा, एक एक बेटी उत्पन्न किया। अब देखिए फिर उनके बेटा 16,108 गुणे, फिर करिए कितना बनेगा। देखते देखते भगवान के यदुकुल की जनसंख्या 56 करोड़ हो गई थी। बच्चों को लेके भगवान खेलने जाते थे, कंदुक क्रीड़ा यानी गेंद का खेल खेलते थे, लेकिन भगवान कभी उदास नहीं होते थे। इसलिए भगवान से सीखिए, चाहे हार हो चाहे जीत हो, बिहारी जी के चरण में प्रीति हो। जहाँ तक मैं समझती हूँ महाराज जी कि आजकल लोग ना, मैं ये नहीं कहूँगी बोर हो जाते हो, उन्हें अपनी भी चाहिए और एक होता है ना कि हाँ ऑप्शन में और भी लोग चाहिए, तो उससे डिटैच भी नहीं होना चाहते और दूसरे लोग भी अपने साथ रखना चाहते हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तो इसका सीधा सा सारांश यही है, अगर मैं जगत व्यवहार की बात करूं, कि अगर आप अच्छा चाहते हो तो आपको भी अच्छा बनना पड़ेगा। प्रेम सबसे हो सकता है, लेकिन जो एक कह सकते हैं हम कि जिनसे संबंध है, जिनसे अटैचमेंट, जिनके लिए फीलिंग है, वो कोई एक ही हो सकती है। अगर आप 10 जगह, अगर आपका, मैं आज के ये बहुत एक्सप्लेन करके कह रहा हूं कि अगर आपका यही अगर चरित्र रहा, यही सब व्यवहार रहा, तो आप अपने बच्चों को कभी परवरिश नहीं दे पाएंगे। कहने से नहीं होगा बेटा भक्ति करो, कहीं मत जाओ, जो बच्चे देखेंगे वही सीखेंगे। माँ मॉडर्न बन के घूमेगी अगर 30 साल में, तो बिटिया तो 10 साल में बन के घूमने लगेगी। आप पूजा करने बैठते हैं तो ये नहीं कि महाराज थोड़ा सा मर्यादित बन के बैठिए, बच्चों को नहीं फर्क होना चाहिए। अब नहीं कहना चाहिए, कई लोग ऐसे हैं महाराज कि जो हम आज अपना आइडल भगवान को नहीं मानते, उन गंदे हीरो हीरोइन को आइडल मान लिए हैं। फटा जींस पहन लेना, कुछ भी कर लेना, बालों को खोल लेना, ये सब ठीक है, कुछ जगह स्थितियां हमको रखना चाहिए, आज का जमाना समय है, लेकिन लोग पूजा में भी बाल वगैरह खोल के बैठ जाते हैं, बड़े बड़े नखून रखना, ये आजकल के समय को ये बड़ा नहीं, मैं इस वजह से नहीं, आपके तो बहुत अच्छे हैं, कहीं बड़े नहीं हैं, लेकिन आजकल ये देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव था, आज कह रहे हैं ना कि खुश नहीं है दोनों, तो प्रभाव में व्यक्ति रिझा है। कई बार हम बहुत अच्छे अपने बालों को, बहुत अच्छे अपने आप को मेंटेन किए, जैसे हैं वैसे नहीं दिखे ना, तो आपका कई बार क्या होता है कि शादी से पहले तुम्हारी बड़ी मीठी मीठी बातें होती हैं, इतना ज़्यादा, अरे वाह 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 ये होगा, मतलब स्वप्न दिखा देते हैं, अब यहाँ होगा, अरे तुम्हें पता है मेरे पास तो बड़ी अच्छी सी कार है, फिर अपन आएंगे, मतलब 10 मिनट के लिए भी मतलब माहौल ढीला नहीं छोड़ते हैं, बैक टू बैक बातें। और शादी के बाद एक जब आ जाती है सामने, जब व्यक्ति क्लोज होता है ना, तो उसमें कमियां दिखती ही दिखती हैं। हाँ ये सत्य है। नजरअंदाज करना होगा, पास्ट को भूलना होगा। अगर पति को पाके भी आप समझदार हैं, कहीं और का चिंतन रहा, तो गृहस्थ बिगड़ जाएगा। विवाह के 2 दिन पहले नीट एंड क्लीन हो जाइए, मोबाइल से भी और आपसे, सब दिमाग से, सबसे, तब गृहस्थ जीवन में प्रवेश करिए। महाराज जी आजकल इतने तलाक क्यों हो रहे हैं? हमने अभी तक प्रेमी प्रेमिकाओं की बात कर ली, अब शादी के बाद भी दिक्कत आ रही है। यही दिक्कत आ रही है। ये सीखना चाहिए भगवान से कि व्यक्ति अपना पुराना बैकअप क्यों नहीं भूल पा रहा। अगर नहीं भूल पा रहे थे तो फिर तुम्हें शादी नहीं करना चाहिए। हाँ। क्या हुआ, आज के समय ऐसा है कि आपसे बेहतर कोई मिला नहीं, सामने वाले का ध्यान गया नहीं। ये क्यों? क्योंकि व्यक्ति का आजकल का जो अट्रैक्शन है ना, वो व्यक्ति के बॉडी से हो गया है। मैं जब अभी आया तो मैंने एक ही बात कही कि आज का व्यक्ति ना चरित्र पे कम और चित्र पे ज्यादा मोहित हो रहा है। कोई कह दे कि आप शादी कैसी करेंगे, मैंने मान लिया कि कोई लड़की बहुत ही पढ़ी लिखी है, उसके सुंदर विचार है, वो उसका चरित्र बड़ा अच्छा है, लेकिन वो थोड़ा देखने में कम मॉडर्न है, कम सुंदर है, तो क्या उसके संग हमारा जीवन नहीं चलेगा? चलेगा। लेकिन आजकल लोगों ने बाहरी दुनिया को सब कुछ मान रखा है। और अच्छा देखिए, आंतरिक जीवन यदि अच्छा नहीं है ना, तो लड़ाइयाँ होंगी। अगर अपने जीवन में चाहते हो कि पति पत्नी का संबंध लॉन्ग रहे, सदा रहे, तो अपने चरित्र को संभालिए, चाहे वो पति हो या पति हो। अगर पत्नी सीता चाहते हो तो तुम्हें भी राम बनना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका चरित्र ही आपका चित्र है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा, बिल्कुल।
लगता है, देखो मन है, कोई हमने सुंदर, देखो कहते हैं कि बड़े लोग कहा करते थे, देखो भालो तको मत और खाओ पियो छको मत। कोई सुंदर है, लड़की है, कोई भी है, तो दृष्टि है, बहन के भाव से डाल दीजिए, अपनी माता के, अपनी पुत्री है, सबके भाव से देख लीजिए। लेकिन अगर तुम्हारे संग में तुम्हारी पत्नी है तो फिर तुम्हारी दृष्टि किसी और के संग गलत बिहेवियर से नहीं जानी चाहिए। तो अपने मन को समझाना पड़ेगा, और सीधी सी बात, मन तभी समझेगा जब कहीं ना कहीं भगवत प्राप्ति की ओर होगा। अब महाराज जी, मेरे को ऐसा लगता है आजकल लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी जिम्मेदार हैं तलाक के लिए। हाँ, ज्यादा ही मॉडर्न हो गए हैं, कुछ ज्यादा ही, मतलब मैं नहीं कहूंगी विचार अच्छे नहीं है, लेकिन ज्यादा ही खुले विचार होना भी खतरनाक है। ये तो बहुत ज्यादा है, नहीं कहना चाहिए। पहले के समय पर क्या होता था कि आपने देखा होगा कि जो नाचने वाली शादियों में, या नाचने वाले लोग, नर्तकी लोग, या जो गीत होते थे, तो हमने देखा है, अपने दादाजी दादी जी से सुना है कि नाचने वाले जो लोग आते थे वो फिक्स होते थे, बाहर से आते थे, और घर की लेडीजें क्या करती थी, भोजन बनाती थी। लेकिन आज क्या हो रहा है, घर की माताएं नाच रही हैं और बाहर से भोजन बनाने वाली आ रही हैं। कलयुग है। तो इतना लड़की को कहा गया है कि ये 2 कुल की मर्यादा है, अपने पति को कुल को उतारती है, माता के कुल को उतारती है। इसलिए लड़की का मर्यादा में होना बड़ा जरूरी है। अगर कोई आप में रोक टोक कर रहा है, कोई आपको कुछ कह रहा है, समझा रहा है, तो उस ये बाउंडेशन नहीं है, ये आपके बहुत बड़ा आप किस्मत वाले हैं कि कोई आपको ऐसा कह रहा है। यहाँ कोई किसी को फर्क नहीं पड़ा। अगर कोई ये कह रहा है कि मर्यादित वस्त्र पहनो, अपने अंग को ढक के चलो, तो आप खुश होइए, ये मत सोचिए कैसा। लोग इस पे भी तलाक ले लेते हैं। हाँ। ये बड़ी रोक टोक लगाते हैं, बड़ा इधर उधर, मैं नहीं रह पाऊंगी इनके साथ। आज का व्यक्ति ना बंधन युक्त नहीं, बंधन मुक्त होना रहना चाहता है। कोई बाउंड होकर रहना ही नहीं चाहता है। और यही विनाश का कारण है ये बात। अगर यही संसार में स्थितियां बनी रहीं तो जीवन में दुखों से व्यक्ति घिरा रहेगा। और एक बात कह दूं, इस बात को कहने विश्राम करने से पहले, व्यक्ति वही करता रहेगा जो करता आया है, तो उसे वही मिलेगा जो मिलता आया है। अगर आपके अंदर दुख मिल रहे हैं और आप दुख जैसे काम कर रहे हैं तो ये बने रहेंगे। अगर आप इनसे निकलना चाहते हो तो कुछ नया करना पड़ेगा। आपको कुछ नया करना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो अपने मन को बदलना पड़ेगा, मन में कृष्ण को बिठाना पड़ेगा और फिर कल्याण होगा। महाराज जी, जैसा है कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैंने भी आपसे बात करी कि राधा रुक्मिणी के बारे में। राधा कृष्ण का जो प्रेम है उसको कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। और वृंदावन तो ऐसा है कि वहाँ साक्षात राधा कृष्ण ही निवास करते हैं, जहाँ से अभी आप आए हैं। तो मेरे को एक बात बताइए कि बहुत से लोग कहते हैं कि राधा कृष्ण की शादी हुई है, क्या ये सत्य है? बिल्कुल हुई है। वृंदावन में आप जब पानी गाम की तरफ जाएंगे तो भांडीर वन पड़ता है। भांडीर वन पर श्री ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है। और मैंने ऐसा भी विद्वत वरेण्य जनों के मुख से सुना है कि जब भगवान श्री राम बन के आए थे तो एक धोबी ने लक्षण लगा दिया था, तो माता सीता का परित्याग करना पड़ा था। हाँ जी। तो भगवान ने कहा था कि मैं इस जब युग में आया हूं तो मैं मर्यादित बन के आया हूं, तो मुझे मर्यादा में रहना पड़ेगा, क्योंकि रामो विग्रहवान धर्मा। आपने देखा होगा कि हमारे प्रभु श्री राम बिल्कुल स्ट्रेट सीधे खड़े हैं, एकदम सीधी सीधी बातें हैं। लेकिन कृष्ण 3 जगह से टेढ़े हैं और उनकी टेढ़ी मेढ़ी बातें हैं। तो भगवान ने कहीं ना कहीं वचन दिया था कि मैं इस बार तुमको छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं मर्यादित बन के आया हूं। लेकिन जब मैं द्वापर में लीलाधारी बन के आऊंगा ना, तो याद रखना, मैं देखने के लिए तो रुक्मिणी से प्रेम करूंगा, लेकिन वास्तविक प्रेम में किशोरी श्री राधा रानी से करूंगा। तो वही सीता किशोरी राधा रानी बन के आई है। अच्छा, आपका कहने का मतलब है जो सीता जी थी वो राधा रानी, वो श्री किशोरी जी बन के आई हैं। और इतना ज़्यादा प्रेम है, ऐसा भी वर्णन आता है कि जब श्री भानु बाबा के यहाँ जन्म लेकर के आई तो थोड़ा सा बड़ी भी बताते हैं। वैसे तो देखा जाए तो पहले कृष्ण जन्माष्टमी आती है, फिर राधाष्टमी आती है, तो इस हिसाब से तो श्री ठाकुर जी बड़े हैं। लेकिन अगर देखा जाए, मैंने विद्वानों जन के मुख से सुना कि थोड़ा दिन बड़ी हैं। तो क्या हुआ कि खूब सुंदर नृत्य बधाइयाँ, किशोरी जी के उत्सव मनाए जा रहे थे, खूब किलकारियाँ मार के हंस रही थी और खूब बढ़िया पैरों को चला रही थी। लेकिन हमारी किशोरी जी नेत्र नहीं खोल रही थी। भानु बाबा बड़े परेशान थे, क्या हुआ? तो एक दिन नारद जी भी आए तो कहते हैं बधाई हो, लाली हुई है, बधाई हो। भानु बाबा कहते हैं स्वीकार है आपकी बधाई, लेकिन मैं बड़ा असमंजस में हूँ, बड़ा संशय में हूँ। बोले क्या हुआ? बोली लाली नेत्रन को ना खोल रही। तो नारद जी कहते तुम बाहर चलो, वो अंदर जान दो।
तो नारद जी गए और कान में जाके कहते हैं कृष्ण मनोहारिणी। और जैसे ये नाम किशोरी जी ने सुना तो किलकारियां मार के हंसने लगी और उठ करके खड़ी हो गई। तो नारद जी आए, बोले कृष्ण नाम इनको इतना प्रिय है कि जब भी आपकी लाली को जुखाम हो जाए, उदास हो जाए, कोई भी ऐसी स्थिति बने, आप इनके कान पे जाके कृष्ण मनोहारिणी कह देना, प्रसन्न हो जाएंगी। तो कहा जाए तो एकच ज्योतिर्भवेद द्वेधा राधा माधव रूपकम, कृष्ण ही राधा है और राधा ही कृष्ण है, ये दोनों से अलग नहीं है। प्रेम है ये, जब आप दो एक हो जाए वही हाँ, प्रेम है। कभी भी कह दूं, किसी भी अगर आपको किसी को जीवन भर चाहना है ना, तो उससे कोई आशा मत रखो, कभी उसके रूप से प्रेम मत करना, कभी उसके शरीर से प्रेम मत करना, क्योंकि रूप भी एक दिन ढलता है। कितनी भी सुंदर ले आना, एक स्थिति के बाद वो ढल जाएगी। कितना भी अच्छा यौवन तुम्हारे सामने आ जाए, वो भी ढल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि जब व्यक्ति उस इंसान के दिल से प्रेम होता है तो वो कभी बुरा नहीं लगता है। इसलिए मैं सब युवान भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जिस इंसान को आप चुनिए, वो अगर इंसान यदि अच्छा है तो मेहनत करके पैसा कमा लेगा, लेकिन अगर वो इंसान ही अच्छा नहीं तो पैसों का क्या फ़ायदा। इसलिए इंसान अच्छा होना चाहिए। ये बात हमारे शास्त्रों में भी आती है कि अगर कोई विवाह करना चाहता है तो वो पैसे से अमीर, हाँ देखने में सुंदर हो, जोड़ी परफेक्ट होनी चाहिए, नहीं कि महाराज कोई ईद है तो कोई चांद है। लेकिन पैसों का होना, बड़ा नाम होना, ये माने नहीं रखता। दोनों लोग अगर एक हो जाएंगे, कहते हैं कि विवाह के बाद किस्मत बदलती है। हाँ। पत्नी की किस्मत पति से मिलती है और पति की पत्नी से। अब दोनों का जब भाग लगता है ना तो व्यक्ति आगे निकल जाता है। और आजकल तो हम 2-4 साल लड़ाइयों में ही गंवा देते हैं। महाराज जी, जैसे कि मेरी जनता भी जानती है मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं आए दिन कुंडलियाँ देखती हूँ जिसमें पता चलता है विवाह के बाद कई लोगों की किस्मत एकदम से बदल जाती है। और हाँ। एकदम से बदलने का मतलब कईयों की बहुत अच्छी भी हो जाती है और कईयों का विवाह के बाद स्ट्रगल चालू हो जाता है। पहले तो बहुत अच्छा जीवन जी रहे होते हैं, उसके बाद विपत्तियां ज़्यादा आती हैं। तो महाराज जी, जैसे कि हमारी जनता भी जानती है और आप सब भी जानते हैं कि अगस्त चल रहा है, मेरे लिए पूरा ही मंथ जन्माष्टमी है और कृष्ण प्रेमियों के लिए पूरा मंथ क्या पूरा साल ही जन्माष्टमी मना सकते हो। तो आप मुझे ये बताइए कि जन्माष्टमी को कुछ खास ऐसा क्या करें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए? सर्वप्रथम बात तो हमारे आराध्य हैं, इष्ट हैं। और आपके घर में अगर बाल कृष्ण लाल हैं या राधा कृष्ण दोनों की प्रतिमा है तो भादों आधी रात कृष्ण लियो कृष्ण मुरारी ने। भादों का महीना था, भादों की जब अंधियारी छाती है और अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, बुधवार का दिन था और रात्रि के ठीक 12 बजे भगवान श्री कृष्ण ने बसदेव जी के यहाँ कारागृह में जन्म लिया था। तो कई लोगों का ऐसा मानना है कि आप यदि वृंदावन आते हैं तो ये तो सोने में सुहागा है, लेकिन यदि आप वृंदावन नहीं आ सकते हैं ना तो आपका वही वृंदावन है, घर ही वृंदावन है। आप व्रत जरूर रखें अपने प्रीतम के लिए, ये सच्चा व्रत है। अगर कोई भी चाहता है, इस बार की जन्माष्टमी तो अतिशय महाराज विशेष है। ऐसा क्या विशेष है? क्योंकि ये चातुर्मास चल रहा है और चातुर्मास तो महाराज बड़े मुश्किल से पड़ता है। चातुर्मास में कोई भी व्रत, कोई भी नियम किया जाए तो अतिशय पुण्य है। अगर कृष्ण जैसा कोई महाराज, सांवला रंग भी कोई बड़ा सुंदर होता है, ऐसा कोई पति चाहता है या कोई ऐसा प्रेमी चाहता है, मतलब कोई भी अपनी मनोकामना को चाहता है तो व्रत रखे। और रात्रि के 11 बज के महाराज 59 सेकंड का 1 मिनट होता है ना, तो महाराज पूर्ण 12 बजे तक उसको नियम करना है और व्रत बढ़िया रखना है। बीच में कुछ फलाहार इत्यादि ले सकता है अगर लेने का मन करे। और जो अपने सच्चा कृष्ण को प्रीतम मानेगा वो ना भी ले महाराज, थोड़ा लेता रहे कि बस चलता रहे। वो रात्रि में बढ़िया दूध, दही, शक्कर, घी, माखन, मिश्री का तो एक अलग भोग लगाएं और एक खीरे से काट करके बाल कृष्ण लाल का जन्म पंजीरी बनाएं और पुए रोट बनाएं बढ़िया से। और बढ़िया से जितना हो सके ना तो भगवान नाम का गायन करें। लेकिन जब आप भगवान का बढ़िया से दूध, दही, पंचामृत से अभिषेक कराएं और हो सके तो आप एक गोपाल सहस्त्र नाम पाठ होता है जी। आपके जो सोसाइटियों में कहीं भी ब्राह्मण मिल जाएंगे तो आप उनको बुलाएं, या जो लोग अदर ऑफ कंट्री से भी जाए या नहीं उनके यहाँ ब्राह्मण है आजू बाजू, तो मोबाइल में भी वो लगा सकते हैं गोपाल सहस्त्र नाम स्तोत्र और उस स्तोत्र को चलाते हुए बढ़िया से अभिषेक करें जैसे अपने लाला को, जितना लाला होता है। और जब लाला को लेके हम हॉस्पिटल से या जैसे नॉर्मल भी होते हैं तो कितनी खुशियां मनाते हैं, बधाइयां गाते हैं। हाँ, तो ये सबका जगत लाला आ रहा है। और कृष्ण जब ब्रजमंडल में आया ना तो महाराज सब उदार हो गए,
कृष्ण जब जीवन में आते हैं ना तो संग्रह करने की इच्छा नहीं होती, उदार मन व्यक्ति हो जाता है। तो महाराज जन्मोत्सव मना के 10 मिनट और रुकें और खूब बढ़िया लाला की बधाई गाएं, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना आदि आदि भावों से लाला को रिझाएं। इसके बाद में वो जो प्रसाद आपने बनाया है भाव से पाए। जैसा कि आपने समझा कि आपको क्या करना है, जन्माष्टमी रात 12 बजे कृष्ण जन्म को मनाना है, उनकी पूजा करनी, उनका अभिषेक करना है, बधाइयाँ गानी है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप सबको प्रसन्न रहना है, क्योंकि कृष्ण भगवान ने अपने जीवन की हर परिस्थिति में अपनी मुस्कान को बरकरार रखा है। वो हमेशा हर सिचुएशन में हंसते रहे हैं, स्माइल करते रहे हैं। आज तक आपने उनको हर चित्र में हंसते हुए ही देखा होगा। आप अपनी मुसीबतों का सामना भी इसी तरह हंसते हुए कीजिए। महाराज जी, आप कोई बधाई गाना चाहेंगे हमारे? हाँ जरूर, एक हम थोड़ा एक कड़ी बधाई गाएंगे क्योंकि बहुत प्रिय है और इसी के साथ हम लोग विश्राम करेंगे। और हम चाहेंगे कि ये अतिशय प्रिय है, स्वयं श्री कृष्ण को बड़ी प्रिय है, आप लोग भी इस बधाई को जरूर गाएं। हम थोड़ा सा गुनगुना देते हैं। ब्रजमंडल में सभी लोग गाते हैं। हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, नंद रानी जू ने लाला जायो है, हाँ लाला जायो है, यशोदा जी ने लाला जायो है, हो ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बधाई गाने के लिए, दूसरा हमारे साथ इतनी अच्छी वार्तालाप करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतना कुछ सिखाने के लिए। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपने जन्माष्टमी पर महाराज जी को देखकर कहीं ना कहीं ये सोच लिया होगा कि हमें कृष्ण भक्ति किस तरह करनी चाहिए और कृष्ण भक्ति में हम और कृष्ण को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उनके लिए कोई भी तरीका कठिन नहीं है, बहुत ही सरल भगवान है वो, जो सिर्फ खुशियों से ही खुश हो जाते हैं। आप उनके सामने अगर प्रसन्न होकर खड़े भी हो जाते हैं, वो उस पर आप पे राजी हो जाते हैं। आप इस तरह से उनको प्राप्त कर सकते हैं। और मैं आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देना चाहूंगी। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री बिहारी जी की। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।